नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त करें, ये हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है और इसमें हम अभी पुत्र संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि लग्न से पंचम स्थान, चंद्रमा से पंचम स्थान और बृहस्पति से पंचम स्थान, इन तीनों स्थानों में पापग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि तथा योग से वंचित हों तो जातक निसंतान होता है। लग्न से पंचम भाव और चंद्रमा जहां बैठा है कुंडली में उससे पंचम भाव और बृहस्पति जहां बैठा है पुत्र कारक ग्रह उससे पंचम भाव, इन तीनों स्थानों में यदि पापग्रह की स्थिति हो, तीनों स्थानों में पापग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह का योग अर्थात इन स्थानों में शुभ ग्रह नहीं बैठे हों या इन स्थानों को शुभ ग्रह नहीं देखते हों तो वैसा जातक निसंतान होता है। अगला सूत्र है, यदि पंचम स्थान में पापग्रह बैठा हो और पंचमेश पाप मध्यगत हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा योग न हो तो जातक संतानहीन होता है। पंचम भाव में पापग्रह बैठा हो अर्थात लग्न से पंचम भाव में पापग्रह बैठा हो और ये पंचमेश पंचम भाव का स्वामी पापग्रह मध्य हो, दो पापग्रहों से घिरा हुआ हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या उसके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तो ऐसा जातक संतानहीन होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति दो पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो और पंचमेश निर्बल हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि या योग से वंचित हो तो जातक निसंतान होता है। कुंडली में बृहस्पति के दोनों ओर दो पाप ग्रह बैठे हों अर्थात बृहस्पति पाप ग्रहों के मध्य हो, पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो और पंचमेश निर्बल हो, पंचम भाव का स्वामी कुंडली में निर्बल स्थिति में हो, बलहीन हो और वैसे पंचमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या कोई शुभ ग्रह उसके साथ नहीं बैठा हो तो वैसा जातक निसंतान होता है। अगला सूत्र है, पंचमाधिपति जिस स्थान में रहे उससे षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में पापग्रह के रहने से पुत्र के लिए अरिष्टकर होता है। यदि इन तीनों स्थानों में पापग्रह बैठे हों तो जातक को प्रायः मृत संतान होता है और कभी कभी जातक संतान रहित होता है। इसी प्रकार पंचम स्थान से षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव में पापग्रहों के रहने से भी पुत्र के लिए अशुभ होता है। कतिपय विद्वानों के मत से इन योगों को कुलक्षय योग कहा जाता है। कहा जा रहा है कि पंचमाधिपति पंचम भाव का स्वामी जिस स्थान में हो उस स्थान से छठे, आठवें और 12वें भाव में, इन तीनों भावों में या तीन में से किसी एक भाव में पापग्रह की स्थिति हो तो जातक के लिए अरिष्टकर होता है या जातक के पुत्र के लिए अरिष्टकर होता है। यदि इन तीनों स्थानों में पापग्रह हो, पंचमेश जहां बैठा हो उससे षष्ठ, अष्टम और द्वादश तीनों स्थानों में पापग्रह बैठा हो तो वैसे जातक को प्रायः मृत संतान पैदा होता है और कभी कभी जातक संतानहीन होता है, संतान रहित होता है। इसी प्रकार यदि पंचम स्थान से षष्ठ, अष्टम और द्वादश, पंचम भाव से षष्ठ मतलब दशम भाव, अष्टम मतलब द्वादश भाव और द्वादश मतलब चतुर्थ भाव, पंचम भाव से षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में यदि पापग्रह बैठे हों तीनों भावों में तो ऐसी स्थिति पुत्र के लिए अशुभ होता है, अशुभकर है, अरिष्टकर है। कुछ विद्वानों ने इन सब योगों को क्या कहा है, कुलक्षय योग कहा है। इन योगों को कुलक्षय योग के नाम से जाना जाता है। यदि चंद्रमा दशमस्थ हो और शुक्र सप्तम भाव में स्थित हो तथा एक से अधिक पापग्रह
चतुर्थ स्थान में हो तो जातक के सभी संतान की मृत्यु जातक के जीवितावस्था में ही हो जाती है। चंद्रमा दशम भाव में बैठा हो कुंडली में, शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो और एक से अधिक पापग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो कुंडली में, तो वैसे जातक के सभी संतान जातक के जीवित रहते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगला सूत्र है, यदि दसम स्थान में चंद्रमा स्थित हो, सप्तम स्थान में राहु हो और चतुर्थ स्थान में पापग्रह बैठा हो तथा लग्नेश बुध के साथ हो तो जातक की वंश वृद्धि नहीं होती है। क्या कहा जा रहा है? कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा बैठा हो, सप्तम भाव में राहु बैठा हो और चतुर्थ स्थान में कोई पापग्रह बैठा हो तथा लग्नेश बुध के साथ कुंडली में बैठा हो, लग्न का स्वामी बुध के साथ कुंडली में बैठा हो, तो वैसे जातक के वंश की वृद्धि नहीं होती है। अगले वीडियो में हम संतान प्रतिबंधक योग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषियों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।